मुसलमानों, अपनी किस्मतों पर नाज करो कि संभल वालों, अपनी किस्मतों पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें हिंदुस्तान में पैदा किया। यह वो मुल्क है जहां इमाम हुसैन ने आने की तमन्ना की। याद रखो, जो हिंदुस्तान का गद्दार है वो मजहब इस्लाम का भी गद्दार है। मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर कि जिनकी वजह से हम जैसे हुसैनी मुसलमान जिक्र हुसैन कर पाते हैं। इतनी आजादी जिक्र हुसैन की किसी मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है। तुमने देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे बौरे भाइयों की मस्जिद में जाकर इमाम हुसैन का मरसिया पढ़ रहे थे। कौन क्या है नहीं है ये मेरा ठेका नहीं है, मैं तो ये देखता हूं हुसैनी है कि नहीं। तुम्हें बताऊं, मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं की वफादारी सुनो, ये बताते नहीं है हमारे मौलवी, बताना चाहिए। कुरान कहता है एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। आज हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर हमारे हिंदुओं का एहसान है। एहसान है हिंदू भाइयों का कि हम अमन से, शांति से हिंदुस्तान में जी रहे हैं। तारीख है हिंदुओं की वफादारी की कि ये हिंदू कौम हमेशा वफादार रही। तुम्हें मालूम है हिंदुओं में जो सबसे बड़ा कास्ट है हमारे ब्राह्मण भाइयों का, ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में खुसूसी कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है हुसैनी ब्राह्मण की हिस्ट्री? जाकर पूछना किसी हुसैनी ब्राह्मण से। ये दत्त, ये छिब्बर, ये जो कास्ट है ब्राह्मणों में, ये खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है वजह क्या है? कुछ लोग जो आजकल बोलते हैं शब्बीर वारसी हिंदुओं की बड़ी तारीफ करते हैं। क्यों तारीफ ना करूं, वो हमारे भाई हैं। और याद रखना, आज एक जुमला दे रहा हूं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान हमारा भाई है, मगर हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है। तुम कहोगे मौलाना क्या बोल रहे हैं? सुनो, हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है, हमारी जान है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पैगंबर मोहम्मद के निवास इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम मानते हैं, बल्कि ब्राह्मणों का एक ऐसा वर्ग भी है जो मुहर्रम मनाता है। इन्हें हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हुसैनी ब्राह्मण का संबंध महाभारत काल से है। हुसैनी ब्राह्मण अपने को द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के वंशज मानते हैं। आइए जानते हैं इन ब्राह्मणों का हुसैन अली से कैसा नाता है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा महाभारत युद्ध में पांडवों के विजय होने के बाद प्राण रक्षा के लिए इराक चले गए थे। अश्वत्थामा यहीं बस गए और यही अश्वत्थामा का वंश आगे बढ़ा। अश्वत्थामा के ये वंशज दत्त ब्राह्मण कहलाए। इन्होंने अरब, मध्य एशिया और इराक में अपना साम्राज्य स्थापित किया। अश्वत्थामा के ये वंशज आगे चलकर मोहियाल ब्राह्मण कहलाए। बहादुरी के लिए विख्यात मोहियाल ब्राह्मणों ने मुस्लिम शासक के लिए अपनी कुर्बानी भी दी, जिसकी एक अनोखी कहानी है। मान्यता है कि मोहम्मद साहब के शासनकाल के दत्त ब्राह्मण के राजा साहिब सिद्ध दत्त हुआ करते थे। निसंतान होने के कारण वह मोहम्मद साहब के दर पर संतान का आशीर्वाद मांगने आए। यहाँ इन्हें पता चला कि इनके भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। निराशा राहिब सिद्ध दत्त को मोहम्मद साहब ने नाती के 7 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद काम कर गया और सिद्ध दत्त 7 पुत्रों के पिता बने, लेकिन इनके जीवन काल में ही ये 7 पुत्र हुसैन के लिए अपना बलिदान दे गए। करबला का जंग मुस्लिम इतिहास का सबसे क्रूर जंग माना जाता है। इस जंग में यजीदी फौज से अपने पिता हज़रत अली के लिए लड़ते हुए मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन 680 ईस्वी में करबला में शहादत को प्राप्त हुए। राजा सिद्ध को जब हुसैनी की शहादत का पता चला तो वहाँ यजीदी से बदला लेने चले पड़े।
राजा ने यजीदी के सैनिकों को परास्त कर हुसैन का सिर छीन लिया, लेकिन यजीदी और उसके सैनिकों ने फिर से इन्हें घेर लिया। यजीदी के सैनिकों ने राजा से हुसैन का सिर वापस मांगा, लेकिन राजा ने वापस करने से मना कर दिया। हुसैन के सिर की मर्यादा रखने के लिए इन्होंने अपने 7 बेटों के सिर का बलिदान दे दिया। इन्होंने हुसैन के कातिलों से जमकर जंग किया। हुसैन के लिए याजिद से जंग करने की वजह से दत्त ब्राह्मण हुसैनी ब्राह्मण कहलाने लगे। इनके वंशज इराक से भारत में भी आकर बस गए और यह मुहर्रम मनाते हैं। इस अवसर पर यह हुसैन और अपने वंशजों की शहादत के दोहे पढ़ते हैं।